हाय गाइस, हम भागवत सर स्टार्ट करते हैं। वर्ब का लेसन हमारा चल रहा है आज। वर्ब में हमने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समझा। आज हम देखेंगे कि ये मेन वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब को मॉडर्न युग के अनुसार भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है स्टैटिक वर्ब और दूसरा जो होता है डायनामिक वर्ब कहलाता है। स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं? स्टैटिक वर्ब स्थिर क्रियाएं को कहते हैं। स्थिर क्रियाओं का मतलब जिन क्रियाओं को में एक्शन न हो, अर्थात जो क्रियाएं एक्शन को न दिखाती हूँ, वे क्रियाएं जो एक्शन को न बताती हूँ, जैसे अपेयर हो गया, सीम हो गया, रिमेन हो गया, थिंक हो गया, नो हो गया, स्टेशन, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो एक्शन को नहीं बताती हैं। तो यहाँ देखिए उदाहरण, आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ, इसमें एक्शन क्या दिखाई देता है? कोई भी एक्शन नहीं दिखाई देता है, इसलिए इनको जो है स्थिर क्रियाएं कहते हैं, यानी ये स्टैटिक वर्ब की कैटेगरी में आता है। आई सीम दैट लायन इज अंडर द ट्री, ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शेर जो है पेड़ के नीचे है। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, गति क्या हो रही है, क्रिया में एक्शन क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ जो लव और सीम जो है ये स्टैटिक वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है हमारा डायनामिक। डायनामिक कहते हैं किसको? गतिशील क्रियाओं को, जिस क्रियाओं से गति होने का आभास होता है ऐसी क्रियाओं को डायनामिक कहते हैं। यहाँ देखिए वे क्रियाएं जो एक्शन को बताती हो, जिनका एक्शन जो है दिखाई पड़ता हो, ऐसी क्रियाओं को डायनामिक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, आई वॉज गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा था, यानी मैं जब जा रहा था तो उसमें एक्शन दिखाई दे रहा। तो ये हो गया आपका डायनामिक। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो वह क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना एक एक्शन है, एक्शन दिखाई भी देता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम डायनामिक कहते हैं। अब इन क्रियाओं के जो है पार्ट भी होते हैं, यानी फॉर्म्स भी होते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। वर्ब पार्ट्स, तो देखते हैं हम वर्ब के फॉर्म्स को। वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स का मतलब क्रिया का जो होता है रूप होता है। क्रिया कितने रूप में होती है? क्रिया के रूप जिसको कहते हैं, क्रिया के रूप। तो ये क्रिया जो है बाबू 5 तरह से विभक्त होती है। जैसे एक हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। ये 5 प्रकार से होती है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म को। किसे कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म को। प्रेजेंट फॉर्म यानी क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम जो है मूल रूप कहते हैं। जैसे क्रिया, आप कोई भी क्रिया ले लीजिए, मान ले लीजिए हमने लिया कम, तो ये कम जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमने ले लिया गो, गो जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ईट ले लिया, ईट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो है इनको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होता है भाई? तो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, भूतकाल की बातें वो बताता है। जैसे कम का केम हो जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, ईट का सेकंड फॉर्म एट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड फॉर्म की क्रिया है। ये थर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल जो है हम थर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं वही होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए यहां जो है कम का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। गो का वेंट, गॉन, वेंट और गॉन। इसका जो है ईटेन हो जाएगा, ईटेन। तो ये जो है हमारे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं। चौथा फॉर्म जो हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसी को हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो इन्हीं के अंदर आईएनजी लगा देने से जो फॉर्म होते हैं वो जो है फोर्थ फॉर्म कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। जैसे कमिंग,
गो में लगा दिया हमने गोइंग, ईट में लगा दिया ईटिंग। इस तरह से ये जो है पार्टिसिपल फॉर्म प्रेजेंट के हो गए। अब पांचवा फॉर्म क्या होता है? पांचवा फॉर्म को हम यस या ईएस फॉर्म कहते हैं, यस या ईएस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं और पांचवा फॉर्म बनाते हैं, जिसका प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। कम में कम्स, गो में ईएस लग जाएगा गोज, ईट में ईट्स। तो आपने देखा इस तरह जो है वर्ब के ये फॉर्म हुए। अब हम देखते हैं कि वर्ब के फॉर्म के आधार पर, सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। किसके आधार पर? सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर। वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं? तो वो भाग आपके हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। एक हो गया रेगुलर वर्ब, और दूसरा हो गया इरेगुलर वर्ब। अब हम देखते हैं ये फर्स्ट वाले को, जिसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब क्या होता है? अब रेगुलर वर्ब को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो फॉर्म है, वर्ब के प्रकार हैं, उसके दूसरे और तीसरे प्रकार के आधार पर इनको बांटा गया है। तो रेगुलर वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? रेगुलर वर्ब वे वर्ब होते हैं जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर, इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी, डी या फिर आईईडी का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करके सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। ऐसे को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। ये वीक वर्ब के नाम से भी जानी जाती हैं। इनको जो है वीक वर्ब के नाम से भी हम जानते हैं, वीक वर्ब। तो आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए एक हमने वर्ब ले लिया जंप, जंप, और जंप का सेकंड फॉर्म जब हम बनाते हैं जंप, तो उसमें ईडी लगा देते हैं। तो ऐसे फॉर्म को जो वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी आए अंत में, या डी आए या आईडी आए, तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां देखिए, सॉरी, यहां जंप, ये भी जो होगा जंप, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वर्ब है इरेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं? तो इरेगुलर वर्ब को समझने के लिए हम देखिए, इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर, सेकंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर सेकेंड और थर्ड फॉर्म को अंत में ईडी न लगाकर कुछ अन्य लगाते हैं, उसे जो है हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो समझ में आया आपको? अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा जंप, मैंने एक वर्ब लिया जिसमें ईडी और ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया।
तो वो हो गई रेगुलर वर्ब की कैटेगरी। और इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी क्या है? सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंत में ईडी न लगाकर कुछ अन्य लगाकर जो वर्ब बनती हैं उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे हमने उदाहरण के लिए ले लिया आपको कैच, मान लीजिए हमने लिया यहां पर कैच, कैच, तो कैच में ईडी लगाना नहीं पड़ता है, काट लगाए सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, और थर्ड फॉर्म भी काट लगाकर बना। तो यहां देखिए इसमें ईडी नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे वर्ब जो है इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब इरेगुलर वर्ब में भी कई तरह के वर्ब होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट 2 मिनट में, और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम समझेंगे इसको। तो बाबू जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक जो है आप ध्यान नहीं देंगे, वीडियो को बार बार नहीं देखेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमको समय देना पड़ेगा। इरेगुलर वर्ब हम देखते हैं। इरेगुलर वर्ब, अब इरेगुलर वर्ब कैसे होते हैं भाई? देखिए कैसे कैसे होते हैं। जिन वर्ब के तीनों फॉर्म एक समान हो वो भी इरेगुलर वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। ऐसे वर्ब भी इरेगुलर की कैटेगरी, यानी इरेगुलर को आप ऐसे समझिए कि उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर नहीं बनते हैं। तो ईडी लगाकर जो नहीं बनते हैं वो जो है इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए एग्जांपल हमने ले लिया, एक एग्जांपल लिया पुट, इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट और इसकी थर्ड फॉर्म भी पुट। तो यहां आपने देखा कि तीनों फॉर्म इस वर्ब की जो है कि पुट 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 है। इसी तरह से एक और देख लीजिए, कट कट कट, ये तीनों फॉर्म भी जो है इसकी एक समान है, तीनों फॉर्म एक समान है। तो इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में कुछ ऐसे वर्ब भी आते हैं जिसके सारे के सारे तीनों फॉर्म जो है एक समान होते हैं। सेकंड वन देखिए, और इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में क्या आते हैं? तो इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में ऐसे भी वर्ब आते हैं जिनके दो रूप एक समान होते हैं, जिन वर्ब के दो रूप एक समान हो, ऐसे वर्ब। तो ऐसे वर्ब लेना है जिसमें ईडी ना लगा हो और दोनों रूप भी एक समान हो। तो ऐसे देखिए आपको एक वर्ब है यहां कैच, कैच का जो है सेकंड फॉर्म कॉट और थर्ड फॉर्म भी कॉट होता है। तो ऐसे में देखिए ये दो फॉर्म जो है इसके एक समान है, बट ये ईडी लगाकर या डी लगाकर नहीं बनाए गए हैं। तो ऐसे भी जिनके दो रूप एक समान होते हैं बट ईडी नहीं लगा होता है, इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। एक और देखते हैं, जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के तीनों फॉर्म समान न हो, तो जिसके तीनों फॉर्म समान न हो वो भी जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं? इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमने ले लिया गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, यहां देखिए इसके तीनों फॉर्म जो है किसी से कोई मैच नहीं खाता है। इसी तरह का एक वर्ब और देखिए, टेक, टू, टेकन, टेकन। तो आपने देखा इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में कैसे कैसे आए हुए वर्ब,
जिन वर्ब के तीनों फॉर्म एक समान हो, यहां देख रहे हैं तीनों फॉर्म एक समान है। जिन वर्ब के दो रूप एक समान हो बट ईडी से न लगा कर बने हैं, तो ये जो है कैच काट काट हो गए। और तीसरा है जिन वर्ब के तीनों फॉर्म समान न हो, यानी कोई भी फॉर्म समान न हो, जैसे गो, वेंट, गॉन या टेक, टूक, टेकन, इस तरह के वर्ब जो है इसकी कैटेगरी में आते हैं। और रेगुलर वर्ब की कैटेगरी कौन सी है भाई? जिसके अंत में ईडी, डी या आईईडी लगा करके उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से आप जब समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो चैनल पर नए बने हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिएगा, जहां भी रहिएगा मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और पढ़ाई पर निरंतर ध्यान दीजिएगा। आप जो है भागवत सर की क्लास को अटेंड करते रहिए, सारा का सारा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा।